मेरे तमाम मोमिन भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, आप तमाम हज़रात से मेरा सलाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं फिर से वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। एक अल्लाह के सच्चे वली और एक यहूदी बच्चे का वाक़या है जो बहुत दिलचस्प है। आप लोगों को ये वाक़या इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगा और आपकी ईमान ताज़ा हो जाएगी। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और रहम व करम वाला है। तो हज़रात, ये वाक़या एक गांव का है जहाँ पे एक आलिम दीन, एक बुज़ुर्ग एक दरख्त नीचे बैठे रहते थे। तो अचानक सा एक बड़बड़ाता हुआ, कुछ गुफ्तगू करते हुआ अकेला एक बच्चा यहूदी चला आ रहा है। दिल में बहुत से शिकवे थे, उसके शिकायतें थी। तो उस आलिम दीन ने उस बच्चे को अपनी तरफ बुलाया और वो बुज़ुर्ग ने फरमाए, बेटा क्या बात है, क्यों उदास हो, क्या वजह है? तो उसने शिकायत की कि बाबा, मेरी माँ इस वीरान में कही कि मैं यहाँ जंगल से अभी आती हूँ और तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मतलब आप यहीं ठहरो, मैं अभी कुछ समय में आ जाऊँगी। ये कह के गई और अभी तक आई नहीं। कितने दिनों बीत गए, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, खाने पीने को कुछ नहीं है। और उसके दिल में इतना शिकवा था, इतना गम था कि वो अपनी माँ को झूठी कहने लगा, मेरी माँ झूठी है। तो वो बुज़ुर्ग ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, ऐसा रास्ता बताऊँगा जिस पे आपके दिल को सुकून मिलेगा और आपकी जो ज़िंदगी जो पहले खुशहाल थी वैसे ही हो जाएगी। तो बोले, बाबा क्या करूँ? तो बाबा ने कहा कि बेटा फला जगह चले जाओ, एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे एक बच्चा है, तुम्हारे जैसा ही छोटा बच्चा है, लेकिन इबादत गुजार है, लेकिन गमगीन वो भी रहता है, उससे तुम मिलो। तो ये कह के फिर उसके बाद वो बच्चा वहाँ से चला आगे के तरफ। वहाँ कहीं में कुछ देर जाने के बाद एक वीरान जंगल की तरफ एक दरख्त के नीचे एक बच्चा काँप रहा था, ठंडी से सिसरा रहा था और भूखा था रातों से। एक बच्चा मासूम एक रात अगर भूखा हो तो जानते हैं आप हालत कैसी होती है। तो उस बच्चे के पास गया तो उसने देखा कि वो रो रहा है, तकलीफ़ में है। तो उसने उससे सवाल किया। तो वह बच्चा कहता है, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने दूसरी शादी की है और वो जो दूसरी मेरी माँ है वो मुझे बहुत मारती है, मुझे घर से निकाल दी है, मुझे खाना भी नहीं दी। तो वो बच्चा, दूसरा बच्चा कहता है, फिर तुम क्यों ऐसे माँ के साथ रहते हो, तुम उससे आज़ादी क्यों नहीं पा लेते, अपने वालिद से कहते क्यों नहीं? तो उसने, बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे वालिद जो हैं वो रात में काम करने जाते हैं, थका माना घर पे आते हैं सुबह के टाइम पे, उनके आँखों में नींद गहरी कशिश होती है और खाने पीने का कुछ इंतज़ाम लाते हैं, लेकिन जो मेरी दूसरी माँ है उनकी खिदमत ज़रूर करती है। तो मैं उनकी खिदमत में खलल डाल के और उन दोनों में दुश्मनी बैर पैदा नहीं करना चाहता। और मुझे मेरे वालिद ने कहा है कि जो सच बोले उसका दामन कभी ना छोड़ें और जो झूठ बोले उसकी इतायत ना करें, उससे दूरी बनाए रखें। तो वो बच्चा पूछता है, इतना जुल्म होने के बाद भी तो उसी के साथ रहता है, तो आखिर माजरा क्या है? तो उस बच्चे ने बताया कि मेरी जो ये सौतेली माँ है, कभी मैं शरारत करता हूँ तो जब मुझे मारती है, और वो कह के मारती है कि मैं तुझे मारूंगी, तो वाकई में मारती है। और घर से कहती है तुझे आज खाना नहीं मिलेगा, वाकई में खाना नहीं देती है। और घर से निकाल देती, कहती है आज तुझे रात तक घर के बाहर ही रहना है। तो आज मैं रात घर से बाहर ही हूँ। बस इतनी सी बात है कि वो सच बोलती है। और जो मेरी असल माँ थी, जिसने मुझे पैदा किया, दूध पिलाया,
वो माँ बहुत झूठी थी। हत्ता कि उसने मुझे कभी मारा नहीं। झूठी इसलिए थी कि कभी भी अगर मैं शरारत करता तो मुझे कहती अभी तुझे मारूंगी, लेकिन मारती नहीं थी। फिर कभी कहती कि आज तुझे मैं खाना नहीं देना, आज तुझे घर में भी नहीं रखूंगी, तू घर के बाहर ही रहेगा। तो शरारत मैं करता तो मुझे घर से बाहर निकाल देती वो, खाना ना देती, इस तरह से कहती वो। लेकिन कुछ ही समय होता तो ये मेरी माँ ढूंढते हुए आ जाती अंधेरों में, मुझे पुकारती, और जब मुझे ढूंढ लेती वो तो मुझे अपने सीने से लगा लेती और घर लेके जाती और मुझसे लिपट के रोटी और खुद ही मुझसे माफ़ी मांगती। शरारत मैं करता, माफ़ी वो मांगती। फिर उसके बाद प्यार मोहब्बत से वो मुझे खाना खिलाती, सब कुछ करती, लेकिन वो झूठी थी। वो कहती मारूंगी, लेकिन नहीं मारती थी। वो कहती थी घर से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन रात में तुझे नहीं लूँगी, लेकिन वही फिर दौड़ी आती थी खाना खिलाने को। कहती थी कि तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन फिर बाद में वही बिठा के अपने हाथों से खिलाती थी। वो इतनी झूठी थी। और एक दिन क्या हुआ, उसने कही कि जाओ बेटा तुम बाहर बैठो, मैं थोड़ी देर में खाना बना देती हूँ, फिर तुम्हें आवाज़ देती हूँ। काफ़ी समय हो गया आवाज़ नहीं दी उसने। जब मैं अंदर जाके देखा, मुझे भूख लगी थी, जब मैं अंदर जाके देखा, अम्मी जान को बुलाया तो अम्मी जान सोई पड़ी है। जब मैं उसे 3 बार आवाज़ दिया तो कुछ ना बोली, उसका इंतकाल हो गया था। इतनी बड़ी झूठी थी कि मरते मर गई, लेकिन वो वादा पूरा कर डाली। वो झूठी थी वो। लेकिन जब मैं पलट के देखा तो वहाँ मेरे लिए खाना रखा हुआ था, लेकिन उसे शायद बुलाने का मौका नहीं मिला। तब उसका जो यहूदी का जो बच्चा था, जो अनाथ था, उसके वालिद पहले इंतकाल कर गए थे, और उसकी माँ थी जो जंगल की तरफ गई, वापस नहीं आई। ये सब वाकया सुन के उसका दिल गमगीन हो गया पूरा एकदम। उसी वक्त वो बच्चे ने ईमान ले आया। हत्ता कि उसने ज़ुबान से इज़हार नहीं किया, लेकिन दिल में उसके ये ख्याल आया, और ऐसे कशिश से ख्याल, इतना मोहब्बत से ख्याल आया कि दिल में उसने दुआ किया कि अगर माँ हो तो हर किसी औलाद को ऐसे ही माँ मिला। अगर माँ वाकई में झूठी होती है तो ऐसी माँ सबको मिले। लेकिन उसे ये बात का यकीन उसे भी हो गया था कि अगर इसकी माँ इतनी झूठी होने के बाद भी इसकी इतने ख्याल रख सकती है, तो मेरी भी तो माँ झूठी थी, तो मेरी माँ ऐसी क्यों नहीं। तो इसका पूरा हाल जानने के लिए वो बच्चा वापस मुड़ गया और उस आलिम दीन बुजुर्ग के पास वापस गया। तो उसने सारा वाकया उसे सुनाया कि अगर उसका उस बच्चे का माँ का कहना जो सही है, हो सकता है मेरी भी माँ ऐसे ही कहो, मेरी भी माँ झूठी ना हो। झूठी भले ही झूठ बात की हो, लेकिन उसका मोहब्बत झूठा ना हो। तो वालिद बुजुर्ग ने कहा, बेटे तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे माँ को एक जालिम ने कैद कर लिया है। तुम उस वीरान के पास एक खजूर का पेड़ था, उस दरख्त पे तुमने चढ़ा, उसके कुछ फल तोड़े, उसकी टहनियाँ भी आपने तोड़ दिए, और वो जालिम शख्स जब वहाँ पहुँचा तो तुम नहीं थे, और तुम्हारी माँ वहाँ कुछ काम कर रही थी। तो उसने उससे पूछा कि ये किसने तोड़ा है, यहाँ कौन आया था। तो आपकी माँ ने जवाब दिया कि मेरा बेटा था और कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही थी। हत्ता कि उसने माँ ने वो देखा नहीं था, लेकिन उसे ये मालूम था कि मेरा बच्चा यही था। तो इस वजह से उसने शर्त रखी कि वो बच्चा मेरे हवाले कर दो, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। तो इसने बहुत मिन्नत की, इस खातून ने इतनी मिन्नत की, रोई गिड़गिड़ाई। तो उसने कहा ठीक है, मैं ये दूसरा दरख्त लगाऊंगा, और जब तक ये दरख्त पे वापस फल ना आ जाए तब तक के लिए तुम्हें मेरा गुलाम रहना होगा, मेरे सारे काम करने होंगे, नहीं तो तुम्हारी औलाद को कत्ल कर दूंगा।
तो उसकी माँ ने मान गई और उससे कुछ समय की मोहलत लेके वहाँ से गई और अपने बच्चे को समझा बुझा के वहीं छोड़ के उस वीरान की तरफ चली गई। वो कैसे कहती अपने औलाद से कि मुझे एक ने कैद कर लिया है। अगर वो ये बात कहती तो वो बच्चा उसके पीछे जाता और वो जालिम उसे पकड़ लेता। इस वजह से उसने बिना बताए अपने औलाद के भलाई के लिए उस जालिम के हवाले अपने आप को कर दिए। तो जब ये वाक़या सुना तो दौड़ता हुआ उस तरफ गया। फिर वापस रास्ते से वापस मुड़ के आया कि आलिम दीन, हे बाबा, मैं अपनी माँ को रिहा कैसे कराऊं उस कैद से। तो बाबा ने जवाब दिया कि उस रहमान से मदद मांग जिसने तुझे सब कुछ रास्ता दिखाया है, उससे मदद मांग। बोले मैं कैसे मदद मांगूं? बोले पढ़ लेना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उस मोहम्मद के सदक़े में तू दुआ मांगना उस अल्लाह से, वो तेरी फरियाद सुनेगा, तू जो कहेगा वही होगा। तो उस औलाद वो बच्चा गया वहाँ, देखा तो वाकई में उसकी माँ वहाँ गुलामी कर रही है, उसके पास खेती में काम मदद कर रही है, वो सामान ला के दे रही है, हर चीज़। उसको हालत देख के बहुत रोना आया। तो उसने जालिम के पास गया, कहता है मेरी माँ को छोड़ दो। अच्छा तो तू ही वह औलाद है, ऐसा कहते हुए उसे डांटने लगा। तो उसने कहा मैं आपका हर्जाना भरूंगा। बोले तू क्या हर्जाना भरेगा? इसका शर्त है कि जब तक एक दरख्त बड़ा ना हो जाए तब तक तेरी माँ को रिहाई नहीं होगी। तो उसने कहा अगर ये दरख्त अभी बड़ा हो जाए और फलदार हो जाए तो क्या तुम मेरे माँ को छोड़ दोगे, मेरी माँ को रिहा कर दोगे? तो उसने कहा हाँ कर दूंगा, ज़रा देखूँ तो तू कौन है। तो उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आसमान की तरफ वो बच्चा देखा और जैसे बाबा ने कहा था वैसे ही उसने दुआ इल्तिजा की। तो वाकई में दुआ मांगता ही रहा, उतने में वो दरख्त, अल्लाह के फजल व करम से वो दरख्त इतना बड़ा हो गया और इतने फलदार हो गए कि वो देख के उस बच्चे की माँ भी ईमान ले आई और वो जालिम भी ईमान ले आया उस अल्लाह पे। और जब इतना खुशियाँ सब देख के उस बच्चे ने फिर से हाथ उठाया ऊपर आसमान की तरफ और उसने कहा कि ए अल्लाह, अगर दुनिया में झूठी माँ से और उसकी औलाद इतनी हिफाजत में रहे तो या अल्लाह हर किसी को ये झूठी माँ चाहिए, हर किसी औलाद को ऐसा ही माँ देना, भले वो झूठी क्यों ना हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सके, हर चीज़ कुर्बान कर सके, ऐसी माँ हर किसी को देना। वाक़या तो आप देख ही रहे हैं, आज की माँ भी कुछ वैसे ही हैं, झूठ तो हैं, सब कुछ तो हैं, लेकिन अपने औलाद के ऊपर किसी तरह की मुसीबत नहीं देख सकती। अपने आप को बेच देगी लेकिन अपने बच्चे को कभी मायूस नहीं होता देखना चाहेगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह से यही दरख्वास्त है कि अगर मुझसे कोई गलती, कोई भूल चूक हो गई हो, जाने में अनजाने में कोई मेरे लबों से गलत कलमात निकल गए हों, तो सुबहान व तआला मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे माफ़ फरमाए। और अल्लाह से ये इल्तिजा है कि आप जितने मोमिन भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इंशाअल्लाह सुबहान व तआला आपका ईमान दुरुस्त हो जाए और आप भी अपने माँ और बाप की कदर करें, अपने वालिद वालिदा की कदर करें, उनके साथ नाफरमानी ना करें। हत्ता कि वो अगर कोई बुरा कह दे और आपके नज़र में लगे कि वो बुरा कह रहे हैं तो आप उन्हें उप तक ना करें। आपको पता ही नहीं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं, और जब तक आप साबित कदम पाओगे अपने आप को तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आपके वालिद वालिदा कैसे भी क्यों ना हो, उन पे भरोसा रखें। कोई माँ बाप अपने औलाद का बुरा नहीं चाहेगा, और जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अगर कोई वो अल्फाज कहें तो उससे बेफिज़ा सुने और उस पर अमल करें। अब चाहता हूँ आप लोगों से इजाज़त, कोई भूल चूक गलती हो गई तो आप हजरात से मैं माफ़ी चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे माफ़ करें अगर कोई बात की वजह से मेरे आपके दिल पे कोई ठेस पहुँची हो, या कोई अल्फ़े ऐसे अल्फाज हों जो आपको नागवार गुज़रा हो, तो मुझे माफ़ करें अपना भाई समझ के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।